अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त जो है वो तज़कियाकार है, सीनियर सहाफ़ियों में शुमार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे? ठीक ठाक। हाँ, ये जो आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो ये सारा बयान कर रही हैं इस कहानी का अंजाम कल आप आई विश के आप कल हमारे साथ ट्रांसमिशन में बैठे होते। सर आप लोग हमें बुलाते ही नहीं है ट्रांसमिशन में, हमें फिर अपना मेला सजाना पड़ता है खुद। फिर मुस्कुराहट नहीं होती क्योंकि कशीदगी इतनी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अनसर्टेनिटी इतनी थी। और शिफा अवैस, बात ये कि इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा था, पोलराइजेशन थी कि उसके अंदर आपको संभल कर हर चीज को तराजू में तोल कर बात करने की का मौका था, क्योंकि ये हमारी रियासत का मामला है, हमारे मुल्क का मामला है। और अगर तहरीक इंसाफ के आप अच्छे से देखें या उसके फॉलोअर्स के देखें तो ये एक दर्दनाक अंजाम है। और क्योंकि ये एक बड़ी शान और शौकत से आए थे, इनका 30 अक्टूबर 2011 से जो एक ग्राफ ऊपर गया था और नए नौजवान लेकर आए थे, जो नए नौजवानों को सियासत से मुतारिफ कराया था और एक बयानिए के साथ आए थे। और जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ एक अनप्रेसिडेंटेड नजर आ रही। बिल्कुल जी डार्लिंग। और अपोजिशन रहनुमाओं को तो ये लग रहा था कि बस अब उनकी कहानी खत्म, उनकी किताब के सारे औराक जो है वो खत्म शुद्ध लग रहा था। और वही समझ रहे थे कि 2028 तक जो है ये पार्टनरशिप चलेगी, अंडरस्टैंडिंग चलेगी। उनके अगर रस्ते से देखें अपोजिशन के, इसी वजह से घबराहट थी। लेकिन वो घबराहट मुस्कुराहटों में तब्दील हुई जब उन्हें एक स्पेस नजर आई अक्टूबर के अंदर। जो कजिया खड़ा हुआ, ये जो तनाजा बना मीडिया में या और सियासी हल्कों में या अवामी हल्कों में, जब आईएसआई के सरबराही की तैनाती का मसला हुआ और उस स्पेस को उन्होंने, वो तजर्बेकार हैं, आप अगर फॉलोअर हैं तरीके साहब के तो वो कहेंगे शातिर है, बड़े अय्यार है, बड़े दुरुस्त हर एक का अपना वर्जन होगा। लेकिन नेगोशिएशन स्किल्स तो यकीनन बहरहाल कामयाब तो हो गई अपोजिशन की। आपको क्या लगता है पीटीआई की नेगोशिएशन स्किल्स या जो लोग नेगोशिएट कर रहे थे इनके बिहाफ पर, असद उमर साहब हो गए, परवेज खटक साहब हो गए, वो उतने माहिर नहीं थे नेगोशिएशन में जितने के दूसरी जमातों के लोग? आई थिंक शिफा अवैस, मुझे लगता है कि हर फैसला तहरीक इंसाफ ने 2-3 हफ्ते के बाद किया है। और ये जो देर का जो अमल है वो सियासत के अंदर टाइमिंग मैटर करती है। अगर आप चौधरी परवेज इलाही को 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले कहते थे कि वजीर आला होते और बुज़दार साहब को मुस्तफी कहने का कर देते तो वहाँ के हालात दूसरे होते। और अगर वहाँ पर हालात दूसरे होते तो यहाँ पर भी आपके हालात मतलब डिफरेंट होते, प्रोबेबली बिल्कुल डिफरेंट होते। फिर आप जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो है, आपको ये लग रहा था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जो MQM है उसके लिए भी कहीं से फोन कॉल्स वगैरह जाएंगी और आपने अपने सियासी जो आपका अमाल थे या आपकी जो ट्रिक्स होती हैं उस पर यकीन नहीं कर। बहुत बाद में इमरान खान साहब गए कराची के अंदर, जब उनके मरकज में गए बादराबाद में। कहने का मकसद ये है कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल 27 तारीख को जब उन्होंने एक तारीखी जलसा किया, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने वो लेटर जो है वो लहराया, जो डिप्लोमेटिक केबल लहराया, तो उस वक्त एकदम एक पॉपुलैरिटी का ग्राफ हुआ। जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो कोर उनका वोटर है, नौजवान है, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या वो मॉडरेट एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो समझते हैं कि यार ये 2 रिवायती जमातों ने पाकिस्तान को कुछ नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग ने, तो अब ये हम चेंज के लिए लाएंगे। और वो डिसइल्यूजनमेंट थी उनमें, महंगाई की वजह से, गवर्नेंस की वजह से वो जाहिल हो गई और उनको लगा कि ये इमरान खान साहब के साथ कोई ज्यादती हो रही है, गैर मुल्की साजिश। लेकिन उसके बाद अगर इमरान खान साहब ने एक तो उसको तूल दिया, क्योंकि देखिए अमेरिका या मगरबी ममालिक के साथ आप अगर इतने बड़े इल्जामात की फहरिस्त लगाएंगे तो उसको आपने साबित करना होगा। और साबित करने के बाद एक ग्रेसफुली एक तरीके से आप उसको चैनलाइज करेंगे। इन्होंने पब्लिक में ले आए और इनके जो वजीर और मुशीर हैं, देखिए जब जबान का इस्तेमाल है और अल्फाज का जो चुनाव है वो बड़ा मैटर करता है, बिल्कुल, और वो दूर दूर तक पहुंचता है। यही इमरान खान साहब थे जो ट्रम्प के साथ बैठ के अपनी बातें मनवा कर, जी बिल्कुल। और अमेरिका का हमें पता है शिफा कि वो
उस वक्त साथ होते हैं जब उनका मतलब होता है। वो किसी का नहीं है अमेरिका, ये बात तो तय है। और ट्रम्प भी उस सारे सेटअप में ओटी साहब बड़ा अनकन्वेंशनल किस्म का आदमी था। ट्रम्प वाज नॉट द वेरी यूजुअल उनकी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा। बाकी पॉलिसीज तो उनकी भी एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से चलती है, चाहे बाइडन हो, ट्रम्प हो, ओबामा हो, जो भी हो। और उस वक्त शिफा बात ये थी कि उस वक्त हो रहा था दोहा के अंदर तालिबान के साथ मुआहिदा। यस बिल्कुल। शेख भी आए थे, उनके हजारों अफवाज जो है वो और बेसिस अफगानिस्तान में थे। और उसके बाद अब देखें जो बाइडन ने जो साल भर एक कोल्ड एक रिस्पांस दिया है पाकिस्तान को, उसकी वजह से खान साहब मुझे लगता है कि जाती तौर पे भी, क्योंकि इनका भी एक है कैरिज्मा है, एरोगेंस कह लें, आप कुछ कह लें, वो जाती मामला भी हो गया। और इसी वजह से खान साहब ने CIA के डायरेक्टर यहाँ पर आए, विलियम बर्न्स, उनके साथ मिलने से इनकार मुलाकात नहीं की। बिल्कुल। वेंडी शर्मन जब आई इंडिया से सख्त अल्फाज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके, उनके साथ डिप्लोमेटिक जो उनका प्रोटोकॉल था वो डाउनग्रेड किया। फिर डेमोक्रेसी समिट में नहीं गए, फिर चाइना के में विंटर ओलंपिक्स में गए, और फिर रशिया में जब गए शिफा जी, तो फिर कहीं ना कहीं वो आखिरी मौका आ गया जब रिलेशनशिप जो है बहुत ज्यादा टेंस हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का एक मुस्तकिल तो था, लेकिन ये डिप्लोमेटिक साजिश को साबित करना, अपने वोटर्स को इकट्ठा तो कर सकते हैं। और वो वोटर्स जो है वो तो मानेंगे ही ना कि साजिश है। जो ना मानने वाले हैं वो नहीं मानेंगे, जो मानने वाला है वो कहेगा कि जी सारी दुनिया में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने हुकूमतें गिराई हैं अलग अलग तरीकों से, वो मानने वाला मान जाएगा। जो ना मानने वाला होगा वो कहेगा कि जी हमें तो ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब के साथ क्या फ़र्क पड़ता है। ओवैस, बात ये कि उस डिप्लोमेटिक केबल को डिकोड करना, उसको सही बताना, देखिए उसकी तशरीह कर रहे हैं ना जी, तशरीह पे तो हर एक की अपनी तशरीह होती है। हाँ। मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट में भी ये एक सोच मौजूद थी और है कि जो नीचे वाला है कि जी एक कंस्पिरेसी टॉपल करने की है, वो तशरीह के तौर पे है, उसे साबित नहीं कर सकते। सर ये बताइए, इस वक्त जो मुअम्मा बना हुआ है, जो सवाल है जिस पर शर्तें लग रही हैं कि सदर कौन बनेगा, तो शिफा और उवैस आपका क्या ख्याल है? मौलाना फजल रहमान? सर मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मुझे तो वो गाना याद आ रहा है। उनकी ख्वाहिश है, और एक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का नाम आ रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। जाहिर बात है बड़े ऑब्वियस लग रहे हैं कि वो कल इलेक्ट हो जाएंगे, और उनकी तो आज से कोई 20 साल से ख्वाहिश थी कि किसी वक्त वो वज़ीर आज़म हाउस में हो। तो अब अचकन में नहीं, वो कहते हैं अचकन की पुराना हो गया बचकन की खान साहब ने कि उन्होंने सूट में जो है वो रहने का इरादा किया है। तो ये है। दूसरा हम सुन रहे हैं कि स्पीकर नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और सेनेट के जो चेयरमैन में ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी के हल्कों में वो है यूसुफ रजा गिलानी साहब की। अच्छा, वाह वाह वाह, तर्जुमान वजीर आजम जो है वो नाम आ रहा है मरियम औरंगजेब साहिबा का, जिन्होंने एक बड़ी जहद की है अगर नून लीग के कैंप के हवाले से देखें। बिल्कुल। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का शाजिया मरीज साहिबा का नाम आ रहा है। लेकिन ये एक आखिर में मैं बात करना चाहूंगा कि देखिए, एक तो ये जो इमेजेस है ये इमरान खान साहब के लिए और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए काफी पेनफुल है कि उनके ये रिवायती हरीफ जो है इस वक्त ताकत में आ गए हैं, और एक जमहूरी तरीके से पार्लियामान से जो है इमरान खान साहब वोटेड आउट। कल जो सोचों की टकराव हो रही थी उसमें खतरनाक सोचे भी थी और खतरनाक मशवरे भी थे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करते और लोगों के दिल जीतते, ये मेरी जाती ओपिनियन है, और अगर मुस्तफी होने का पहले फैसला करते तो वो और बेहतर होता। लेकिन वो उनकी जात का खासा नहीं है। और अभी जो आखिरी जो अभी खबरें आ रही हैं शिफा और उवैस, वो तो मेरी नजर में तहरीक इंसाफ को ये कहना कि मुस्ताफी हो रहे हैं वो कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बली से, ये कितनी बड़ी गलती होगी सर वैसे इनके अपने खिलाफ ये सब का मुस्ताफी हो जाना। प्रॉपर ऑपोजिशन करके जाएं, 22 साल इनकी तो सियासी सारी तारीख ही ऑपोजिशन पे मबनी है। अगर वो ऑपोजिशन भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? ये तो पार्लिमानी निजाम की सियासत में यतीम करने की साजिश होगी या सोच या मशवरा होगा। पार्लियामान में वो हर लेजिस्लेशन पे जहाँ पे वो समझते हैं मुखालफत करनी है वो करें, उसकी मीडिया में कवरेज भी होगी, और ये बाहर एहतजाज करेंगे, अपोजिशन का किरदार अच्छे तरीके से करते हैं, और उनकी सियासत अभी बाकी है। लेकिन इलेक्शन आपको वैसे कब नजर आ रहे हैं? अंदाजन आपको इलेक्शन कब नजर आएंगे? इलेक्शन देखिए,
अगर आप नून लीग के लोगों से बात करें ना, तो जो शहबाज शरीफ साहब के करीब लोग हैं वो तो कहते हैं हम वाह 2 बजट हम देंगे, 1.5 साल तक हम जो है हुकूमत करेंगे। अगर शाहिद खान अब्बासी साहब के आप से बात करें या उनके करीबी हलकों से, तो वो कहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। एक चीज है कि नून लीग की जो दिली ख्वाहिश है या शहबाज शरीफ साहब की, वो ये कि नवंबर की जो तैनाती है आर्मी चीफ के सरबराह की, वो चाहते हैं कि वो खुद करें और आगे एक रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो। तो एक तो दिली ख्वाहिश नवंबर की तैनाती की है, और दूसरा कि बड़े भाई नवाज शरीफ साहब जो है वो कब वापस आएंगे, बड़ा सवाल है। बिल्कुल, हमारा ख्याल यही है कि इंतखाबात के करीब ही आएंगे, उससे पहले आएंगे तो जाहिर बात है कि कॉन्विक्टेड है, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हुए हैं, तो अपने घर के अंदर उनको नजरबंद किया जाएगा, जेल डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन ही हैज टू फेस लॉ एंड ही फेस बिल्कुल है वो इंटरेस्टिंग टाइम्स टू कम। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ओवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे।